ओम नमो नारायणाय। जल का, आकाश का तो वर्णन हमने किया था। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि जो अग्नि से शिक्षा ली है उसका वर्णन कर रहे हैं कि राजन, मैंने अग्नि से ये शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में ना आने दे। जैसे अग्नि कहीं अप्रकट रहती है, जिस प्रकार लकड़ी में तो पता ही नहीं होता कि अग्नि कहाँ है, और वहीं से प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधक भी कहीं गुप्त रहता है और कहीं प्रकट हो जाता है। वह कहीं कहीं ऐसे रूप भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याण कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है ही नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। तो जैसे मैंने चंद्रमा से भी ये शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह ना घटता है और ना बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट, दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है, जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग और उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूप या सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि तो कुछ मोटी ही है। असल बात तो ये है कि आत्मा सूर्य के समान है, एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। तो हमने अग्नि से, चंद्रमा से, सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि में हम जो कुछ भी डाल देते हैं वह सब भस्म हो जाता है। अग्नि अपने आप में उसको समेट लेती है, लेकिन उसका अंश मात्र भी हमें पता नहीं होता कि जब उसमें सब कुछ भस्म हो गया, इसमें ये क्या था,
क्योंकि हमें सब राख के रूप में ही नज़र आता है कि अब राख ही राख है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अग्नि जैसे अपने आप में सब कुछ समेट लेती है, और कभी इतना कुछ खा पी लेने पर भी वह एकदम से उसकी ज्योति ना कम होती है ना बढ़ती है। वह एकदम से अतृप्त होते हुए भी अपने आप को सबसे निर्लिप्त रखती है। उसी प्रकार जैसे हर एक लकड़ी में हमें पता है कि इसमें अग्नि है, ढूंढने पर भी लकड़ी से अग्नि हमें नहीं ढूंढ सकते, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है वो जलाने पर ही प्रकट होती है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपने में किसी प्रकार का भी जो गुण होता है समय आने पर ही प्रकट करते हैं। हर क्षण उनके अंदर गुप्त भेद होता है। इसमें यह भी बताया हुआ है कि लकड़ियाँ जितनी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी हों, लंबी चौड़ी हों, लेकिन जो अग्नि होती है वह वैसी नहीं होती। अग्नि का जो स्वरूप है वो एक ही रहता है। चंद्रमा से ये शिक्षा ग्रहण की है कि चंद्रमा की गति जो है वो घटती बढ़ती है, जिसको हम नहीं देख सकते। वो कैसे घटती? काल के प्रभाव से घटती जाती है। लेकिन चंद्रमा जो है, चांद जो है, वो तो चांद ही रहता है, लेकिन उसकी कलाएं जो घटती बढ़ती हमें दिखाई देती हैं, उस पर सिर्फ काल का प्रभाव होता है। इसी प्रकार मनुष्य की जो गति होती है, पता नहीं चलता 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 50, 100, जहाँ तक आयु चलती है वहाँ तक उसकी ये अवस्थाएं जो धीरे धीरे उसमें जो क्षरण होता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है। उसी प्रकार चाँद और उसकी कलाओं का, उसी प्रकार दीपक में जो रोशनी होती है, घी जितना उसमें डला होता है, वो जगती भी है और साथ में उसका क्षरण भी हो रहा है। जग भी रही है, क्षरण भी हो रहा है। ये तब पता चलता है जब उसकी अंतिम अवस्था होती है, ना तेल घी होता है उसमें, और जो बाती होती है वो भी जल जाती है। तो ऐसे ही सूर्य से शिक्षा ग्रहण की कि सूर्य देवता पानी को वाष्प के रूप में ले लेते हैं अपनी ऊष्मा के, लेकिन उसको समय समय पर बादल बनाकर वर्षा कर देते हैं। तो जब उसी प्रकार कहते कि जैसे साधक अपने आप में सब कुछ समेट कर रखता है, उसके बाद उसी का दान कर देता है, और समय आने पर उसका दान भी करता है। इसी प्रकार सूर्य भी अगर 1000 घड़ों में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे, तो हर एक घड़े में वो प्रतिबिंब जो है वो सूर्य नहीं हो जाता। इसी प्रकार आत्मा जो है वो प्रभु का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, जो हर एक घट में अर्थात हर एक शरीर में विद्यमान है। लेकिन वो भगवान का अंश है, भगवान का अक्ष है। सूर्य तो एक ही है, भगवान अलग हैं, और उनका ही जो अक्ष है हर एक शरीर में, हर आत्मा में विद्यमान है। ओम शांति 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 ही ओम।